राजा जनक और गौ माता। एक दिव्य पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। विदेह देश के राजा जनक केवल एक राजन नहीं, बल्कि एक महान योगी, तत्वज्ञानी और निष्कलंक आत्मा माने जाते थे। उनका जीवन तपस्या, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलता था। उन्होंने अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। शरीर त्याग और स्वर्गारोहण। अपने जीवन के अंत समय में जब राजा जनक का समय पूर्ण हुआ, तब उन्होंने योग बल से शरीर का त्याग किया और उनके लिए दिव्य विमान आया जो उन्हें स्वर्ग की ओर ले जा रहा था। स्वर्ग जाने की उनकी यात्रा शांत, दिव्य और तेजस्वी थी। नरक के निकट एक विचित्र अनुभव। स्वर्ग की ओर जाते हुए उनका विमान यमलोक के पास से गुजरा। वहां से एक अजीब करुण पुकार सुनाई दी। नरक में पड़े जीव आर्तनाद कर रहे थे, राजन, कृपा करें, आपकी उपस्थिति से हमें शांति मिल रही है, रुक जाइए। राजा जनक उस पीड़ा को देखकर व्यथित हो उठे। उन्होंने विमान को रुकवा दिया और वहां के दर्शन किए। नरक का दृश्य उन्होंने देखा। अनेक आत्माएं अग्नि की लपटों में जल रही थीं। कुछ को कांटों से चुभाया जा रहा था, कुछ भूख प्यास से तड़प रही थीं। यह दृश्य अत्यंत वेदनादायक था। लेकिन जब जनक की दिव्य उपस्थिति उन पर पड़ती तो उन्हें थोड़ी शांति मिलती। राजा जनक की करुणा। राजा जनक की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि मेरे पुण्य इन जीवों की पीड़ा को कम कर सकते हैं तो मैं सब अर्पित कर दूं। पुण्य मेरे किस काम के, यदि दूसरों का दुख न हर सकें। उन्होंने यमराज को पुकारा और कहा, हे धर्मराज, मैं अपने समस्त पुण्य इन जीवों के लिए अर्पित करता हूं, कृपा कर इन्हें मुक्त करें। यमराज का उत्तर। यमराज प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पुण्य के प्रभाव से ये आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। परंतु क्या आप जानना चाहेंगे कि आपको स्वर्ग जाने से पहले नरक का दर्शन क्यों हुआ? राजा जनक ने सिर हिलाया। अप्रत्याशित उत्तर। यमराज बोले, राजन, आपने अपने जीवन में एक बार एक छोटी सी भूल की थी। एक दिन आप अपने बाग में ध्यान कर रहे थे, तभी वहां एक गाय घास चरने लगी। आप ध्यान से विचलित हो गए और आपने सेवक से कहा, इसे वहां से हटा दो। सेवक ने गाय को डंडा दिखाकर भगा दिया। आपने स्वयं उसे नहीं मारा, लेकिन आपके संकेत से जो कष्ट उस गाय को मिला वह पाप के रूप में अंकित हो गया। राजा जनक का पश्चाताप। जनक यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मुझे यह स्मरण नहीं था, किंतु यह जानकर मैं अत्यंत लज्जित हूं। एक निर्दोष प्राणी पर किया गया कष्ट भी पाप है, यह आज मैंने जाना। उन्होंने वहीं खड़े होकर गौ माता से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की, अब से मैं हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करूंगा। किसी को दुख देना तो दूर, सोचूंगा भी नहीं। यमराज का आशीर्वाद। यमराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आपका यह भाव ही आपको और ऊंचा बनाता है। राजन, आपने अपने पुण्य दान कर दिए, फिर भी आपका पुण्य अक्षय रहेगा, क्योंकि करुणा से किया गया त्याग सदा फल देता है। स्वर्गारोहण और अमरत्व। राजा जनक का विमान आगे बढ़ा और वे स्वर्गलोक पहुंचे। उनका नाम देवताओं और ऋषियों के बीच आदर से लिया जाने लगा। उन्होंने यह सिखाया कि राजा केवल राज्य का नहीं, करुणा और धर्म का भी प्रतिनिधि होता है। कथा का संदेश। किसी जीव को छोटा मत समझो, हर प्राणी में ईश्वर वास करता है। करुणा, दया और त्याग ही सच्चा धर्म है। पुण्य वही है जो दूसरों के दुख हरने में काम आए।